जो नहाता है उसका पाप धुल जाता है। मतलब यहाँ स्नान जोड़े से करने से संतान प्राप्ति होती है। नहाने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो वो पाप मुक्त होता है। हिंदू धर्म में पाप मुक्ति के लिए धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा करने के साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा रही है, लेकिन इसके लिए कहीं कोई सर्टिफिकेट मिलता हो, ऐसा उदाहरण आपने पहले न कभी देखा होगा और न ही सुना होगा। लेकिन आज आपको राजस्थान कवरेज एक ऐसे मंदिर में लिए चल रहा है जहां स्नान करने के बाद पाप से मुक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट के लिए आपको महज 12 रुपए शुल्क देना होता है। मंदिर की लोकप्रियता और मान्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े नेता और अफसर भी यहां पाप मुक्ति के लिए पहुंचते हैं। सरकारी कर्मचारियों का ट्रस्ट सर्टिफिकेट पर मुहर लगाता है। इतना ही नहीं, यहां मिलने वाले सर्टिफिकेट को दिखाने पर समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को भी दोबारा जाति समाज में शामिल कर लिया जाता है। राजधानी जयपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे का गौतमेश्वर मंदिर, जहां पाप मुक्ति के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों प्रसिद्ध है गौतमेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौतमेश्वर मंदिर ही वो स्थान है जहां महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। उन्हें यहां गौहत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। धीरे धीरे यहां के मंदाकिनी गंगा कुंड में लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आने लगे। बड़ी बात यह है कि जिस ट्रस्ट द्वारा यह सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन स्थानीय एसडीएम और उपाध्यक्ष तहसीलदार हैं। बीडीओ, थानेदार और विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारी इस ट्रस्ट के सदस्य बनते हैं, तो कचहरी अमीन की जिम्मेदारी पटवारी के पास है। यह सर्टिफिकेट किसी पंडित की ओर से नहीं बल्कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से ही जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि यहाँ के पवित्र कुंड में स्नान करने वाले व्यक्ति पर अब कोई पाप नहीं है और समाज से उसका बहिष्कार वापस ले लिया जाए। आइए आपको बताते हैं कि प्रमाण पत्र में क्या लिखा होता है। तो सर्टिफिकेट में यह प्रमाणित किया जाता है कि गांवों के पंचों और प्रमुख लोगों को यह मालूम है कि इस व्यक्ति ने गौतमेश्वर में मंदाकिनी पाप मोचिनी गंगा कुंड में स्नान किया है और इनका प्रायश्चित निवारण हो गया है। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ से राजस्थान कवरेज के संवाददाता इमरान मंसूरी की ये खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के गौतमेश्वर धाम में। गौतमेश्वर धाम जिसे आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी फेमस स्थान है और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आज हम खड़े हैं गौतमेश्वर धाम के मंदाकिनी कुंड में। मंदाकिनी कुंड के बारे में बताया जाता है कि गौतमेश्वर धाम जो है वो गौतम ऋषि की तप भूमि रही है, इसी वजह से इसका नाम गौतमेश्वर पड़ा है। मंदाकिनी कुंड के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में जो भी स्नान करता है, नहाता है, उसकी बीमारियां जैसे कि चर्म रोग जैसी जो परेशानियां होती है उससे निजात मिलती है। साथ ही यहाँ पर यह भी माना जाता है कि गौतम ऋषि के द्वारा जो गौ हत्या का पाप हुआ था उसका भी निवारण यहीं पर हुआ था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस कुंड में आए हुए लोगों की संख्या वो काफ़ी तादाद में है। लोग यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, जिससे उन्हें निजात मिलती है, चाहे वो चर्म रोग से संबंधित हो या फिर उनके जाने अनजाने में हुए पापों से। पंडित जी से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह के पापों का निवारण यहाँ पर होता है और क्या मान्यता इस कुंड की है। पंडित जी, यहाँ पे जैसे किसी से जान अनजान में गिलेरी मर जाती है, कोई गौ हत्या का पाप दोष हो जाता है, सारी जो भी मन की जो भी शंकाएं होती पाप दोष सारे निवारण होते हैं मंदाकिनी कुंड में स्नान करने से। पंडित जी, कितने सालों से आप यहाँ पर, या कितनी पीढ़ियाँ आपकी यहाँ पर सेवाएं दे रही है? हमारी तो 10-11 पीढ़ी हो गई है मेरे ध्यान से, बाकी और भी पुराना है, बहुत परंपरा काफ़ी वर्षों पुराना है ये हमारा। और किस तरीके की जो समस्याएं हैं लोगों की इस पानी से दूर होती है? जैसे किसी के
गेहूँ चने में कोई इल्लड़ वगैरह लग जाती है तो वो मन में ऐसी भावना रहती है, वो यहाँ से कैन में जल ले जाके छिड़काव कर देते हैं और भगवान उनके सब जीव वगैरह ये करते हैं और जो भी पाप दोष होता है वो सब निवारण होता है मंदाकिनी गंगा कुंड में स्नान करने से। किसी को बाल बच्चा नहीं होता है तो दोनों जोड़े से पति पत्नी आते हैं, स्नान करते हैं, फिर गौतमेश्वर मंदिर में जाके वो मन्नत लेते हैं, फिर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और फिर मनोकामना पूर्ण होने के बाद बाधा चढ़ाने के लिए आते हैं मंदिर में। यहाँ पे आदिवासियों का हरिद्वार भी इस जगह को माना जाता है, उसका क्या कारण है? ये सभी लोग के आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी स्नान करते हैं और सबका पाप दोष निवारण होता है। गौतम ऋषि की गौ हत्या यहाँ निवारण हुई थी, उसी समय से प्रचलित है मंदाकिनी गंगा कुंड। अच्छा, जो पाप मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है जी, वो उसका मूल्य क्या रहता है और क्या प्रोसेस रहता है उसका? 11 रुपये प्रमाण पत्र की राशि है, वो जमा करवाते हैं अमीननाथ कचहरी से। अमीन साहब उनको सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, इस कचहरी के जो जज है वो कौन है? वो एसडीएम साहब है, चेयरमैन एसडीएम साहब है। तो ये थे पंडित जी यहाँ के, जो बता रहे थे कितने सालों पुराना ये कुंड है और क्या इस कुंड की प्रसिद्धि है, किस तरीके से ये ख्याति प्राप्त है। आदिवासियों का तीर्थ कहे जाने वाले गौतमेश्वर में मंदाकिनी कुंड है, काफ़ी फेमस है। कैमरा पर्सन दिलीप सेन के साथ राजस्थान कवरेज से इमरान मंसूरी, प्रतापगढ़। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।